कोने कोने में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बाहर है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान, जो कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, वो शहरग पाकिस्तान हासिल करके रहेगा और बरसगीर पाक व हिंद का जो तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इमरान खान साहब की क़यादत में और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में वो एजेंडा मुकम्मल होगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और इंशाअल्लाह ये बनकर रहेगा। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे तो पूरा साल ही और कितने साल से पाकिस्तानी कौम हर वक्त और हर लम्हा कश्मीर की उनके साथ यकजहती ज़ाहिर करने के लिए हर वक्त उनके साथ खड़ी है और उनके लिए हर फोरम पर आवाज़ भी बुलंद करती है। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की सरबराही में ये जो रैली निकाली गई, जिसमें हमारे बाकी जो सोसाइटी से लोग हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, हम ये शो करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। आज से पहले कभी भी किसी हुकूमत ने इस तरह वाज़ेह अल्फाज में बैनुल अक़वामी फोरम्स पर और बाहर अंदर कभी इस तरह खुल के पाकिस्तान की बात ना की थी जिस तरह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानी मिलकर, शुरू दिन से यही नारा है और आज भी यही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी कौम 1947 से कश्मीरी भाइयों की जदोजहद में शामिल हाल रही है, लेकिन इस जदोजहद को जो सपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत की वजह से मिली है, इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आनी शुरू हो गई है। और आज 5 अगस्त को जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था, पूरा पाकिस्तान इस सिलसिले में कश्मीरी भाइयों के साथ मिल के सरापा एहतजाज है। और न सिर्फ हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल कराएंगे, बल्कि कश्मीर को आज़ादी दिलवा के हम उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना के पाकिस्तान का जो नामुकम्मल आज़ादी का एजेंडा है उसको मुकम्मल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी तवक्को है कि अब जबकि इमरान खान जैसी लीडरशिप मिली है कश्मीरी जदोजहद को सपोर्ट करने के लिए, और जिस तरह यूनाइटेड नेशन में और बाकी बैनुल अक़वामी फोरम्स पे इमरान खान साहब ने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए और उन पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, वो आवाज़ पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की आवाज़ होगी और कश्मीर आज़ाद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही जालमाना फैसला जो है नरेंद्र मोदी ने और उसकी हुकूमत ने किया कि वहाँ पर जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 और 35A, उसको अबालिश कर दिया गया। और इस इक़दाम को कश्मीर के लोगों ने यूनानिमसली रिजेक्ट कर लिया। कश्मीर का एक भी लीडर जो है इस जो तब्दीली लाई गई है कश्मीर के स्टेटस में, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कश्मीर के इशू को पूरी दुनिया में, जो उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, उन्होंने कश्मीर का सफ़ीर बनकर दिखाया। और उसके बाद
हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मुमकिन हुआ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कश्मीर को दुनिया में हाईलाइट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और मैं अपने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं या हाई कमिश्नर्स हैं दुनिया में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 हफ्ते के लिए गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो हमारे कौंसल जनरल हैं, वो भी कश्मीर का इशू हाईलाइट करने के लिए, इंडिया की जो जुल्म और बर्बरियत है उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो वहाँ पर वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी को बताने के लिए हर वक्त कोशा है। मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मैंने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, उनसे मुलाकातें की, पब्लिक मीटिंग्स की, जलसे किए और उनको कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत से आगाह किया। और उसके साथ साथ ही पैलेस्टाइन में जो जुल्म हो रहा है उसका भी हमें ज़रूर हर जगह पे इस इशू को उठाना है, क्योंकि ये जो जद्दोजहद है, कश्मीरियों की जद्दोजहद है, जो पैलेस्टीनियन की जद्दोजहद जो है, उसके साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम खड़े। तो आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, बेटों को, बहनों को ये मैसेज देना है, ये पैगाम देना है कि वो इस स्ट्रगल में, इस जद्दोजहद में अपने हक के खुद अरादियत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हमारी सपोर्ट जो है कश्मीरियों के साथ उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिल जाए। कश्मीर का जो इशू है बड़ा सिंपल है कि आज से 70 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की और उन करारदादों को इंडिया जो है उन्होंने भी तस्लीम किया कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाएगा और ये उनकी मर्ज़ी पे छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 72 साल गुजर गए हैं, कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन उनसे किए हुए वादे जो हैं वो बैनुल-अक़वामी बरादरी ने पूरे नहीं किए। और इंडिया क्यों इस्तिस्वाब राय कराने नहीं चाहता वो वादे है, और पूरी दुनिया को मालूम है कि जब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं तो पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे लहराते हैं। पता चलता है कि कश्मीर में पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा कश्मीरियों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। उनके पास कलाशिन तोहफे हैं, जुल्म है, बर्बरियत है, उनको पाबंद सलासल किया जाता है, बच्चों के सामने पेरेंट्स को टार्चर किया जाता है, पेरेंट्स के सामने बच्चों को कत्ल किया जाता है, लेकिन उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। तो तलवारों के साए में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। और जब 15 अगस्त आता है, जब इंडिया की आज़ादी का दिन आता है, तो वो स्याह झंडे लहराते हैं। तो ये रेफरेंडम हो चुका है, कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के साथ शामिल हों। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो है मुकम्मल लॉकडाउन में है, बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको टार्चर किया जाता है और फेक काउंटर किए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला था और उसमें हमारे लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है। तो ये जुल्म और बर्बरियत जो है हमेशा नहीं रह सकती। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी का दिन जो है एक दिन ज़रूर आएगा, कश्मीर आज़ाद होगा। और नरेंद्र मोदी का मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का एजेंडा शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। और जो उसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया में लेके आया है, जिसमें उन्होंने एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया है, इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अमेरिका की सेनेट के मेंबर हैं, कांग्रेसमैन हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो इस मुश्किल वक्त में
ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कश्मीरियों की सपोर्ट करते हैं। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी चंद दिन पहले मेरी और मैं फाबियो मुसीमो कसाल्डो का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उन 16 मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन जो है उसको ख़त लिखा है, उसमें कश्मीर में होने वाले जुल्म पे तशवीश का इज़हार किया है और वहाँ की यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया है कि इंडिया के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स जो वायलेट कर रहा है सख्त से सख्त जो है एक्शन लिया जाए। तो इंशाल्लाह हम हर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे कश्मीर की आवाज़ इंशाल्लाह बुलंद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। नहीं, मैं आपसे बात कर दूं, चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी जितनी, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, बाकी की बात में करते हैं बात। देखें, पहली बात जो है कि जितनी भी कश्मीर पे रैलीज़ हुई हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं और हर उन्होंने रैली को अटेंड किया है। आज उनकी कोई पर्सनल कमिटमेंट थी जिनकी वजह से उन्हें इस्लामाबाद पहुंचना था, वरना वो भी यहाँ पर वही इतने ही कश्मीर के साथ कमिटेड हैं जितने वो हैं। और उनके 3 मिनिस्टर जो हैं यहाँ पर, गर्देजी साहब हैं, अपने भट्टी साहब हैं और मलिक साहब हैं, तो ये उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। भाई एक सारे सवालों के जवाब दूंगा, अगर एक कर नहीं नाराज। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इजहार राय जो है ना, उसको आप नाराज़गी नहीं कह सकते। स्पीकर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। स्पीकर साहब जो हैं हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इलेक्शन इकट्ठे लड़ा है, हम 3 साल से कोलिशन गवर्नमेंट इकट्ठे चला रहे हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ कोलिशन में रिजर्वेशन होती हैं और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये मंदी सी पता है। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं अर्ज़ करूं कि देखें, पार्टियां जो होती हैं ना, बड़ी पार्टियां, उनमें इख्तिलाफ राय भी होता है, उनमें डिफरेंस ओपिनियन होता है। तो जहांगीर तरीन साहब भी हमारे साथी थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पार्टी का, वज़ीर आज़म का साथ दिया। तो ये छोटी मोटी गलतफहमियाँ पैदा होती रहती हैं, लेकिन हम एक फैमिली हैं और इंशाल्लाह फिर इकट्ठे हो जाएंगे। हैं अभी हैं अभी हर गल एक लफ्ज़ भी पकड़ दी होती है। गवर्नर साहब, आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आए हैं, उस हवाले से जो पहले नाम सामने आ रहे थे बड़े बड़े पिलर, वो नहीं आए, एक नया बंदा सामने आ गया है उस्मान बुज़दार साहब की तरह। तो क्या समझते हैं, खान साहब की वो खास हिकमत अमली है? देखिए, बात ये है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है, पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मेरे तो भाई हैं, दोस्त हैं और बहुत कश्मीर पे हमने पूरी दुनिया में इकट्ठे काम किया है। बैनुल अक़वामी फोरम पे हमने पूरी दुनिया में गए हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने भी उसको तस्लीम किया है और हमारे जो थे अपने सरदार साहब ने भी वो फैसला जो है वो तस्लीम किया। देखें, पार्टियों में पार्लिमानी लीडर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं तो सारी पार्टी ने तस्लीम किया। सर, आज के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? जी, आज के हवाले से मेरा एक ही पैगाम है कि देखें, एक तरफ तो हमारे कश्मीरी भाई जो हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत में, पाकिस्तान से अलहाक में अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी पुलिस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानों को रिस्क में भी डाल रहे हैं, अपनी जानों के नजराने भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में हम सियासतदानों पे भी लाजम है कि हम भी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं मुल्क और कौम की, उनको निभाएं
और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, सियासत में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, मुखालफत होती है, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें आपस में रिकन्सिलेशन करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन मेरा पैगाम ये है कि देखिए, हम हर इलेक्शन में कहते हैं कि जी धांधली हो गई है। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, जीतने वाले को कभी हारने वाले ने मुबारकबाद नहीं दी। पूरी दुनिया में जीतने वाले को उसी दिन हारने वाला कंसीड करके मुबारकबाद देता है। तो क्या वजह है कि लोगों को इस जो प्रोसेस है, इस पे शकूक व शुबहात हैं, वो समझते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसको लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, शफाफ इलेक्शन के लिए हम बार बार अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि आएँ, हमारे साथ बैठें, ताकि अगला इलेक्शन ऐसा शफाफ इलेक्शन हो कि हारने वाला जो है जीतने वाले को मुबारकबाद। देखें, मैं अर्ज करूं जी, एक तो यह है कि कश्मीर का इशू जो है अब पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है, एजेंडे पे है। पहले लोग जो हैं उनको इस इशू के बारे में अवेयर नहीं थे, जो लोग अवेयर नहीं थे वो अवेयर हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में इस पे काम हो रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम हो रहा है, अमेरिकन सेनेट में काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस इशू को बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठाने के लिए हम हर मुमकिन इक़दाम जो हैं वो कर रहे हैं। थैंक यू। ये बताइएगा प्लीज कि बहुत सी इंपॉर्टेंट जायदादियाँ होती हैं, तो आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तीफा आया हुआ है मार्केट के अंदर, आसिफ बाजवा साहब का इस्तीफा। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चाइना का फैसला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, या खान साहब के साथ उनके कोई इख्तिलाफात थे जिसकी वजह से जनता को इस्तीफा देना? मेरे इल्म में कोई चीज़